लगता है कि चीन को भी कसाद बाजारी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने काबू में करना शुरू कर दिया। आईडीसी की एक हालिया तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में चीन में स्मार्टफोन की फ़रोख्त में 13% कमी हुई, जो कि एक दिहाई में इस शोबे के लिए सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि चीनी सारिफीन ने अपने अखराजात को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और अपनी आमदन को एहतियात से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चीन में साल 2022 में कुल 286 मिलियन स्मार्टफोन फ़रोख्त हुए, जबकि पिछले साल इनकी तादाद 329 मिलियन थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 के बाद पहली दफ़ा सालाना स्मार्टफोन फ़रोख्त का हजम सबसे कम था और इसके बाद पहली बार सालाना फ़रोख्त 300 मिलियन से कम हो गई है। एंड्रॉयड हेडसेट फ़ोन बनाने वाली कंपनी वीवो साल भर में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त करने वाला ब्रांड था, जिसका मार्केट शेयर 18.6% था। ताहम इसकी कुल तरसील में साल ब साल 25.1% कमी वाक़या हुई। ऑनर को दूसरे सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले ब्रांड के तौर पर दर्जा दिया गया, जिसकी तरसील कम बुनियाद से होने के बावजूद 34% से ज़्यादा बढ़ रही है। 2022 में एप्पल तीसरा सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला फ़ोन ब्रांड था, जो ओप्पो के साथ मिला हुआ था। एप्पल की मजमूई फ़रोख्त में साल ब साल 4.4% कमी वाक़ई हुई, जिसने मार्केट की मंदी को बड़े पैमाने पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चीन में कोविड को कंट्रोल करने के लिए सख्त पाबंदियां आयद की थी और इन्हीं पाबंदियों की वजह से इसके बेशतर शहर मौसम बहार और चीनी नए साल के मौके पर भी बंद रहे। इन पाबंदियों से चीनी माशियत पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा, जो गुज़िश्ता साल तकरीबन निस्फ सदी में अपनी बदतरीन सतह पर गिर गई।